प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप जो कि G7 में है वहाँ पे निकल गए हैं। कितना जुल्म है, कितना सितम है। मैं ये कहती हूँ कि इतने तकल्लुफ की भी क्या जरूरत है। सुना है कि जी 16% जो है वो डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, आप देखें ना उधर अफगानिस्तान की साइड पे, यानी कि टीटीपी वाले जो हैं वो आके दे ठका ठक। तो हुआ ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का फाइटर प्लेन JF-17 ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो करीब एक हफ्ते से वायरल हो रहा है। इसमें एक फाइटर प्लेन हवा में कलाबाजी खाता दिखाई देता है और फिर पेड़ों के पीछे क्रैश हो जाता है। दरअसल सच्ची बात मैं देखूं, अगर इसमें इसको अगर एनालाइज किया जाए तो G7 का इंडिया के बगैर अब गुजारा ही नहीं है। आज मैं अपने वज़ीर ख़जाना साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे हैं कि जो बैरूनी इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, चाइना बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा है। उसके बावजूद भी क्यों हमें ये सुनने को मिलता है कि IMF के अलावा हमारे पास कोई और प्लान भी मौजूद ही नहीं, किसी और तरह भी मुल्क की मैशत आगे नहीं बढ़ सकती? क्यों? JF-17 क्रैश को लेकर पाकिस्तान की पोल खोलने वाले का नाम है मार्टिन बेकर। जी नहीं, ये कोई इंसान नहीं है, ये कंपनी है। जाहिर है सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है। अगर हम होंगे तो ही तो कुछ, मतलब लूट मार, सॉरी, तभी तो कुछ हो पाएगा ना। बुधवार 5 जून 2024 को पाकिस्तानी एयरफोर्स का ब्लॉक 2 JF-17 एयरक्राफ्ट, जहां जाहिर सी बात है, आप देखें ना उधर अफगानिस्तान की साइड पे, यानी कि टीटीपी वाले जो हैं वो आके दे ठका ठक, दे ठका ठक, दे ठका ठक, मतलब हम उन्हें मार रहे हैं, वो हमें नहीं मार रहे, लेकिन वो मारने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। ऐसे फ्री में तो कोई नहीं करता काम। तो जाहिर है कि टीटीपी को कंट्रोल करना है। उधर से ईरान हमें आंखें दिखा रहा है, ईरान हमें कह रहा है कि जी अपने तुम्हारे जो कंट्री के अंदर जो तुम्हारे यहाँ जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको मारो, नहीं तो हम आके उनको मार देंगे। टेरर तो जी ईरान से भी हमें बहुत खतरा है, और भारत से तो हमें पैदाइशी खतरा है। मतलब जब से पाकिस्तान बना है तब से हमें अगर किसी से खतरा है तो भारत से ही खतरा है। भारत हर वक्त कहता रहता है घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। बार बार जो PM मोदी है वो भी यही कहते हैं, उनके साथ जो उनके कैबिनेट के लोग हैं वो भी यही कहते हैं। और वो योगी जी जो है उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि 6 मंथ्स में जो है वो POK या आजाद कश्मीर ले लेंगे। तो आप देखिए हमारे चारों तरफ से ऐसे लोगों में घिरे हुए हैं जो हमें हर वक्त कहते रहते हैं कि हम घुस के मारेंगे, कभी हमारा कोई एरिया कहते हैं कि हम ले लेंगे, कभी कहते हैं ये कर देंगे। तो डिफेंस बजट तो बनता ही है ना, मतलब ऐसे थोड़ी है। और खबरदार अगर किसी ने कहा कि डिफेंस बजट के नाम पर जो है पैसा सारा खा जाएंगे, करप्शन कर लेंगे, कॉर्नर के प्लॉट ले लेंगे, कनाडा, अमेरिका, दुबई, लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदी जाएंगी, वहां पे प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ गए, अगर ऐसा किसी ने कहा तो वो मैं नहीं हूं। मैंने नहीं कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा ऐसे, और ना मैं कहूंगी। और आप लोग जो ये सोच के बैठे हैं ना, आप लोग भी सही हो जाइए, इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने लगा है। क्योंकि भाई मतलब लंदन, कनाडा, दुबई और कहाँ कहाँ की जो प्रॉपर्टीज हैं, हाँ वो ले लेते हैं, मगर पाकिस्तानी ही ले रहे हैं ना, पाकिस्तान के ही नाम पर रहेंगी वो प्रॉपर्टीज, पाकिस्तानियों के ही नाम पर है। तो फिर उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मेरा ख्याल है कुछ नहीं, खुशी खुशी हम लोगों को जो है वो कहना चाहिए आओ जी आओ, और जितना मर्जी आप लोग जो है अपने डिफेंस बजट बढ़ा लो, क्योंकि जाहिर है सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है। अगर हम होंगे तो ही तो कुछ, मतलब लूट मार, सॉरी, तभी तो कुछ हो पाएगा ना। मतलब जैसे कहते हैं कि कंट्री चलेगी। अगर डिफेंस ही हमारा कमजोर हो गया और हम पर आके गजवाए हिंद के बजाय मोदी जी ने कोई और गजवाए कुछ और कर दिया, कि गजवाए पाकिस्तान कर दिया और हमें अपने साथ जोड़ लिया, जो कि बार बार कहा जाता है जी वो क्या कहते हैं, वो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को जोड़ने की और बाकी कंट्रीज को जोड़ने, हाँ अखंड भारत अगर हो गया। वैसे अगर अखंड भारत हो गया ना तो रोएंगे वही लोग जिन्होंने अखंड भारत किया होगा, इसलिए कि हमारे साथ तो कोई नहीं रह सकता। आप देखें ना, बांग्लादेश वाले भी चले गए, अफगानिस्तान वाले भी बस इधर उधर करके चले जाते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ तो कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर अखंड भारत का बड़ा शौक है तो करके देख लीजिए, आप लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, कौन सा माइंडसेट के लोग रहते हैं। लेकिन खैर, हमने आज पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है। मजे की बात तो सुनने में ये पता चला है कि नरेंद्र मोदी जो है वो G7 की मुलाकात के लिए जा रहे हैं, तो साथ में वो इटली भी जाएंगे और पोप वेटिकन से मुलाकात करेंगे। दिस इज व्हाट आई हर्ड, पोप वेटिकन से इटली में मुलाकात भी करेंगे नरेंद्र मोदी। इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है?
इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ मणिपुर के हवाले से, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया ने के जो ताल्लुकात हैं वो चाहता है कि हमारे क्रिश्चियन वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात ख़राब ना हो, और अगर क्रिश्चियन वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं, हमारे बारे में ये तासुर जाता है कि हम माइनॉरिटीज़ के साथ उस तरह नहीं हैं या क्रिश्चियन आबादी के साथ उस तरह नहीं है, तो ये तासुर को ख़त्म करना चाहते हैं। सो बेसिकली नरेंद्र मोदी आउटरीच करना चाहते हैं। यही बात है कि थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि जो आरएसएस चीफ है मोहन भगवत, वो भी उस हवाले से बात कर रहे थे कि बाकी जगहों पे तो चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, वहाँ पे क्यों नहीं नॉर्मल हो रही। बहरहाल, लेकिन ये जो सारे का सारा आप G7 का एजेंडा देखें तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी पोप वेटिकन से मिल रहे हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिल रहे हैं, ट्रूडो से मिल रहे हैं, बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं, और इनकी बहुत सारी साइडलाइंस पे मीटिंग भी है। अब कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर से जब मुलाकात होगी तो उधर कुछ ना कुछ तो टक टक होगी ना, ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स अस द स्टोरी कि इंडिया जो है वो जिस तरह G7 के अंदर अपने फुटप्रिंट जो है वो गाड़ चुका हुआ है। दरअसल सच्ची बात मैं देखूं, अगर इसमें इसको अगर एनालाइज किया जाए तो G7 का इंडिया के बगैर अब गुजारा ही नहीं है। G7 का इंडिया के बगैर कोई गुजारा नहीं है, ठीक है जी। और G7 को इस चीज़ का पता है, G7 इन चीज़ों को जानता है, G7 इन चीज़ों को देख रहा है कि भाई साहब, एक तरफ आप ये समझें कि नरेंद्र मोदी के साथ इंगेज करना है, एक तरफ अगर आप ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ इंगेज करना है, तो वो कैसे इंगेज करना है? तो वो समझते हैं कि इंडिया को बड़े प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनाया जाए। जितना ज़्यादा हम इंडिया को बड़े प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनाएंगे, उतना ज़्यादा हम लॉन्ग टर्म ताल्लुक इंडिया के साथ डेवलप कर सकते हैं। कई लोगों का तो कहना यह है ना कि क्या करना है, क्यों इंडिया चाहता है इस तरह, क्यों यूरोप चाहता है? भाई, यूरोप और अमेरिका को समझ है कि उस खित्ते के अंदर अगर डेमोक्रेसी के हवाले से देखा जाए तो अगर आपको याद होगा कि मगरब ये कहता है कि इंडिया इज़ आवर फेलो डेमोक्रेसी, 1 पॉइंट। फिर वो कहते हैं जी इंडिया के साथ तो हमारे जो हैं वो कल्चरल ताल्लुकात हैं, कोई कहता है हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। असल में मसला क्या है? असल में मसला ये सबको पता है कि इंडिया के पास अब पैसे हैं, इंडिया की इकॉनमी तगड़ी हो गई है, इंडिया के साथ पास बिजनेस मिलेगा, कंज्यूमर मार्केट है। वो जाते हैं, वो इटली के हेलीकॉप्टर खरीदते हैं इंडियंस, फ्रांस जाते हैं राफेल खरीदते हैं, अमेरिका जाते हैं ड्रोन खरीदते हैं। तो सारे के सारे जो ममालिक हैं उनको तो इस चीज़ का पता है कि दैट्स हाउ वी हैव टू गेट ए सपोर्ट ऑफ इंडिया से मदद लेनी है हमने। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले